नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं सबको सॉरी बोल रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें साउंड की काफी प्रॉब्लम्स थी, मेरे को बाद में पता चला। इसके लिए मैं आप लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूं। जो लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, काफी लोगों का कमेंट आया साउंड की प्रॉब्लम के लिए। इसके अलावा जितने लोग इग्नू शिवांग चैनल को देखते हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो अभी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ऐसे जो फर्स्ट टाइम जो बीए वाले जो बच्चे हैं, बीकॉम वाले बच्चे हैं, या जो बीएससी वाले बच्चे हैं, उनको असाइनमेंट बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, या यूं कहें कुछ ऐसे लोग हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन तमाम मुद्दे के ऊपर आप लोग से बात करना चाहता हूं। वो बच्चे हमसे लगातार कॉल्स करते रहते हैं, हमारे स्टाफ से, मेरे से कॉल पे हमेशा बात करते रहते हैं। इसके अलावा अभी जो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन जो 2 दिन पहले तक जिसकी डेट थी, उस डेट को इग्नू ने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ऐसे जनवरी सेशन वाले जो बच्चे हैं, जनवरी 2022 वाले, या जनवरी 2021 वाले, या जुलाई 2021 वाले, या जुलाई 2020 वाले, ऐसे बच्चे जो अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो हमारे ऑफिस में आके अपना अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका अमूमन 1 साल तक का समय बर्बाद हो जाएगा। चलिए, आप आज मैं असाइनमेंट के ऊपर डिटेल बात करूंगा। इसके अलावा जो हमारे चैनल पे असाइनमेंट बनाने के लिए जो भी 2-3 वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड किया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर कर दूंगा, आप लोगों से देख लीजिएगा आप लोग लिंक। असाइनमेंट बनाते कैसे हैं, बाकी कुछ मैं और आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं, सो दैट कि आपको असाइनमेंट में मैक्सिमम नंबर आप पा सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप असाइनमेंट हमारे पास लेने आते हैं, तो पहला कोशिश करें आप, जब भी आप असाइनमेंट लें तो जो आपको एडमिशन का रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया गया है, उसके साथ जो भी आपका कोड है, अगर आप बीए में पढ़ते हैं तो आपको 8 पेपर का आपका अमूमन एग्जाम होगा। हर बच्चे का अलग अलग कोड होता है। जो हम लोग असाइनमेंट आपको देते हैं, लेने के बाद पहले एक बार बैठ के हमारे स्टाफ से समझ लें हमने असाइनमेंट बनाना कैसे है। इसको समझाने के लिए डेडिकेटेड 1-2 स्टाफ रखे हुए हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप उनसे पूछ लें। इसके अलावा जब भी आपको असाइनमेंट बैग में रख के दिया जाता है, तो जो इसका कोड होता है, वो कोड अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ जरूर टैली कर ले। ऐसा कभी ना हो कि आपको गलती से हमारे स्टाफ ने कोई दूसरा कोड दे दिया और आपको लिखना है दूसरे कोड का। अगर आप असाइनमेंट भी लिख के डिपॉजिट भी कर देंगे, तो पता चलेगा 1 या 2 पेपर जो आपने गलत कोड का असाइनमेंट सबमिट किया है, उसका नंबर अपडेट नहीं होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। जब भी आप असाइनमेंट लेके जा रहे हैं, उसको लेके जाने से पहले टैली कर लें, मिला लें कि जो भी आपका कोड है, वो कोड जो दिया गया है उस कोड के साथ टैली कर रहा है ना, यानी मिल रहा है ना। अगर वो नहीं मिल रहा है तो दोबारा मेरे स्टाफ से बोलें कि सर ये कोड मेरा नहीं है, या मैडम ये कोड मेरा नहीं है, आपको चेंज करके दूसरा कोड वो लोग देंगे। इसमें कोई समस्या आती है, मैं ऑफिस में ही रहता हूं, मेरे को बता दिया जाए। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो कोशिश करें अपना इंग्लिश मीडियम में असाइनमेंट लेके जाएं। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में लेके जाएं। जो बीएससी वाले जो बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश हिंदी किसी मीडियम में जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बीए वाले जो बच्चे हैं, बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, जो उनका मीडियम दिया गया है, कोशिश करें उसी मीडियम में असाइनमेंट लेके जाएं। और असाइनमेंट जब लेके चले जाते हैं, आप समझ लेते हैं जो हमारा असाइनमेंट लिखने का जो टिप्स बताए हैं हम लोग 2-3 वीडियो में, उस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप घर पे शांति से
ओपन करके अपने मोबाइल पे देख लें, उसके बाद ही असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करें। और जब असाइनमेंट बनाते हैं तो ये मार्केट में ऐसे आपको कैमलिन या क्लासमेट की कॉपी मिलती है, आगे पीछे दोनों साइड लाइनिंग वाली कॉपी होती है। ऐसा कभी ना करें, एक साइड लाइन वाली कॉपी, डबल लाइन वाली कॉपी, एक साइड प्लेन कॉपी, ऐसा कॉपी ना लें जो दोनों साइड लाइनिंग होता है। जैसे मैं आपको लाइन दिखा रहा हूं, देखिए आप इस वीडियो में आगे पीछे। मैं इस पैकेट को भी ओपन कर रहा हूं, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। जैसे जब भी आप ये कॉपी लें, ये जो इंडेक्स पेज को हटा दें, इंडेक्स पेज जब हटाएंगे तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगी। सबसे ऊपर यहां पे कोड लिख दें आप, जो भी आपका कोड है। जैसे आपका कोड है BPSC 131, यहां कोड लिख दें बड़ा बड़ा, काफी बड़ा बड़ा, ध्यान से देखें। यहां पे कोड लिख दें, उसके बाद क्वेश्चन लिखें, यहां पे क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखें, फिर आंसर लिखें। आंसर लिखते जाओ और यहां पे नंबरिंग कर दें पेज में। जैसे फर्स्ट, अगले पेज में, अगला पेज के पीछे 2 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अगले पेज में यहां लिख दे 2 नंबर, फिर यहां लिख दें 3rd, यहां लिख दें 4th, यहां लिख दें 5th, ऐसे नंबरिंग लिखें। और अगर आप मान के चलें, अगर आपने 15 पेज में असाइनमेंट लिखा, 15 पेज के बाद असाइनमेंट खत्म हो गया आपका, तो अगर आपका ये असाइनमेंट का कॉपी है, आपका इतने पेज में हो गया, तो ये पेज निकालें यहां से और यहां पे स्टेपलर कर दें। मीन्स आपका एक असाइनमेंट रेडी हो गया, इसको अलग रख दें। फिर दूसरा पेपर, यानी दूसरा जो कोड है आपका, यहां पे बनाना, यहां पे कोड डालें, फिर वही प्रोसेस आपको करना है, लेकिन इसमें बनाने के बाद स्टेपलर कर देना और नंबरिंग जरूर डालना है। और क्वेश्चन जो लिखे वो ब्लैक पेन से लिखें, आंसर जो लिखे वो ब्लू पेन से लिखें। और बीच बीच में जो मेन पॉइंट है उसको हाइलाइटर होता है, मार्केट में मिलता है ऐसे हाइलाइटर, 15-20 रुपए का मिलता है। इसको मेन पॉइंट को हाईलाइट करें। जैसे मैं आपको एक कॉपी दिखा रहा हूं, सैंपल कॉपी किसी बच्चे ने बनाया है। ये देखिए कितने अच्छे से बनाया, देखिए आप। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोड लिखा, फिर क्वेश्चन लिखा, फिर आंसर लिखा, ऐसे ही नीट एंड क्लीन। जैसे यहां पे नंबर भी डाला गया है, ऐसे आपको नंबर भी डालना है। देख रहे हैं कितना क्लियर, साफ साफ लिखे। जितना साफ लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक क्वेश्चन अगर आप लिख देते हैं तो कम से कम 3 से 4 लाइन वहां पे छोड़ दें, उसके बाद अगले क्वेश्चन को लिखें। और कभी ऐसा ना करें कि असाइनमेंट लेके जा रहे हैं लाइन बाय लाइन छाप दे, लाइन बाय लाइन नोट कर लें। आप असाइनमेंट घर पे लेके जाते हैं, पहले उसको पढ़ें, अच्छे से समझें, रफ कॉपी में कम से कम 2 बार आप लिख लें। अगर आप ज्यादा नंबर पाना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप अमूमन असाइनमेंट केवल कोरम पूरा करके डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसके लिए तो वही है, लेके जाओ, देख देख के छाप दो, तो नंबर भी बढ़िया आएगा आपका। आउट ऑफ 100 आपका 35 नंबर 40 नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 70 नंबर आए, 80 नंबर आए, उसके लिए आप लेके जाएं, जो मैंने तरीका बताया उस तरीका को फॉलो करें। उससे पहले असाइनमेंट बनाना कैसे है वो वीडियो जरूर देख ले, 2-3 वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। इसके अलावा जब भी आप असाइनमेंट लिखें, रफ कॉपी में पहले लिख लें, तभी फेयर करने की कोशिश करें। इसके अलावा जब भी आप असाइनमेंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको हम लोग अलग से नोटिस देंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। मैंने पहले भी बोला है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो लोग इग्नू से जुड़े हुए हैं, जो लोग असाइनमेंट बनाते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें और किसी की बातों में ना आए। यही सब था हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड डे।